हरे कृष्णा। हर वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या के पावन अवसर पर वट सावित्री व्रत रखा जाता है और इसी दिन शनि जयंती का पर्व भी श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। अमावस्या तिथि को पितरों के निमित्त अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए इस दिन श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और पितरों की शांति से जुड़े पुण्य कार्य किए जाते हैं। इसी पावन तिथि पर वट सावित्री व्रत का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार निर्जल, निराहार या फलाहार व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना करती है। महिलाएं वट वृक्ष के समीप जाकर माता सावित्री, सत्यवान और यमराज जी का पूजन करती है और विधि पूर्वक व्रत कथा का श्रवण करती है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती का पर्व भी विशेष रूप से मनाया जाता है। इस बार शनि जयंती पर शनिवार का दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है कि जब शनि जयंती शनिवार के दिन आती है तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या शनिचरी अमावस्या कहा जाता है और इसे अत्यंत प्रभावशाली तथा पुण्यदायक माना गया है। ऐसे में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और दान करना, वट वृक्ष की पूजा करना और सायंकाल के समय शनि देव को तेल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शनि चालीसा का पाठ करना और विशेष रूप से इस दिन गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत पुण्यदायक माना गया है। मान्यता है कि इससे जीवन के अनेक कष्ट और नकारात्मकता दूर होती है। यदि किसी कारणवश पवित्र नदी में स्नान संभव न हो तो स्नान के जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। ज्येष्ठ के महीना इस बार कई कारणों से विशेष रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष ज्येष्ठ मास में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास का भी संयोग बन रहा है, जिसे मलमास के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन समय में कोई महत्वपूर्ण पर्व और व्रत आने वाले हैं। अमावस्या तिथि 16 मई दिन शुक्रवार को प्रातः 5:12 से प्रारंभ होगी और 17 मई रविवार को तड़के 1:30 तक रहेगी। अर्थात अमावस्या तिथि का प्रभाव शुक्रवार रात्रि के बाद तक बना रहेगा। पंचांग के अनुसार 16 मई शनिवार को ही ज्येष्ठ अमावस्या मानी जाएगी। इसी दिन वट सावित्री व्रत रखा जाएगा और शनि जयंती का पर्व भी मनाया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:49 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:57 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। इस शुभ समय में पितरों से संबंधित कार्य, तर्पण और दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन अमृत काल दोपहर 1:15 से 2:40 तक रहेगा। यदि आपके यहाँ वट सावित्री की मुख्य पूजा दिन के समय की जाती है तो आप अभिजीत मुहूर्त या अमृत काल में पूजा कर सकते हैं। वहीं जिन स्थानों पर यह पूजा प्रातः काल में की जाती है वहां ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन सौभाग्य योग प्रातः 10:25 तक रहेगा और इसके बाद शोभन योग प्रारंभ होगा। इसलिए इस दिन सौभाग्य योग या शोभन योग में दान, पूजा और जप करना विशेष फलदायी माना गया है। इसके अतिरिक्त राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। इस समय में यदि आप राहु और केतु से संबंधित उपाय, दान या शांति पाठ करना चाहें तो कर सकते हैं। अमावस्या की तिथि सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और विशेष मानी जाती है, इसलिए इस दिन नाखून, बाल आदि काटने से बचना चाहिए। साथ ही लहसुन, प्याज और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। सायंकाल के समय अपने घर में मुख्य द्वार पर पितरों के निमित्त दीपक अवश्य जलाएं और यदि संभव हो तो बहते जल में दीपदान भी करें। अपने आसपास स्थित पवित्र वृक्षों और पौधों के समीप भी दीप प्रज्वलित करना शुभ माना गया है। अमावस्या के दिन किया गया दान, जप, पूजा और व्रत कई गुना पुण्य फल प्रदान करने वाला
बताया गया। इसलिए संभव हो तो इस दिन उपवास अवश्य रखें और शनि देव की पूजा के साथ शनि चालीसा का पाठ भी करें। यही थी आज की विशेष जानकारी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को पसंद करें और आने वाली धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।